श्री गणेश जी विराजमान हैं। वैसे तो हर जगह उनका वास होता है, तो परंपरा के अनुसार आइए उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए एक छोटा सा भजन। हे माँ गिरजा के लाडले मेरी बिगड़ी बना देना, खान गुणों के गुणवंता साज को ना पूजा ना पाठ है और नहीं कुछ ज्ञान, करते हैं तुम्हारी वंदना हम। कंठ विराजो सरस्वती मेरे स्वर को निर्मल कर देना, मात पिता गुरुदेव मेरे सफल नहीं रोकी तमन्ना है, न मैं दौलत पे मरता हूँ। क्या बात कहना है कि दयालु ना हीरो की तमन्ना है ना मैं दौलत पे मरता हूँ। हे मेरे गजानंद मैं तो तुम्हारी बस एक झलक को कहना है, तारो ना तारो मर्जी तुम्हारे हाथ है, अब की न तारो तो बदनामी तुम्हारी। कहना है कि दयालु कि अगर तू दया का खजाना न होता तो हम जैसे पापियों का ठिकाना, दयावताप होता था दया एक बार हो जाए, बड़ी मझधार में नैया मेरी ममता मई माता मोरी करूं तुम्हारा ध्यान, आज के शुभ कार्य में मां। तो देखिए हम आप सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं और जरा सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, भूल चूक को बिल्कुल क्षमा कर देते हैं, कोई सजा नहीं देते। तो कहना है और बड़ी अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। आदरणीय भाई साहब हमारे संजय जी बिहारे साहब अच्छे गायक के रूप में जाने जाते हैं, वो भी हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा हमें इस दरबार में आने का अवसर मिला है। एक बार तालियों से हमारे बड़े भैया का स्वागत करें। तो कहना है भगवान गजानन से क्या देखिए भगवान और भक्त का नाता एक पिता और पुत्र की तरह हो जाता है, ऐसा कहते हैं वेद पुराण। तो देखिए एक भक्त अपने प्रभु से अपने भगवान से किस तरह से हट करता हुआ और प्रार्थना कर रहा है। क्या क्या चाहे रूठे ये जमाना तुमको आना होगा। दयालु ये सारा जग मुझ पर जले कुछ भी करे किंतु आप मुझसे नहीं रूठना। वो चाहे रूठे ये जमाना तुमको आना होगा। कहना है कि प्रभु मेरे गणराज तुम्हें दर्शन दिखाना होगा। मेरे गणराज तुम्हें दर्शन दिखाना होगा।
परम आदरणीय हमारे विशेष फनकार ढोलक मास्टर जो कि कहते हैं कि जो पुराने चावल जो होते हैं वो आज भी फार होने वाले होते हैं। हमारे आदरणीय श्री महादेव जी पानकर साहब आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर मनोकामना को वो पूरी करें। कहना है वो चाहे रूठे ये जमाना तुमको आना होगा, होगा मेरे गणराज तुम्हें दर्शन दिखाना होगा। मेरे गीतों का पहला गुण भगवान गजानन के चरणों में समर्पित है। कहना है ये साधना है ये मेरी कामना है ये मेरी ओहो क्या बात है। मेरी तकदीर का तेरे ही हाथ फेंकना है। कहना क्या मेरे गणराज मेरी बिगड़ी बनाना होगा। वो चाहे रूठे ये जमाना तुमको आना होगा। मेरे गणराज तुम्हें दिखाना एक मानव जीवन के लिए छोटा सा भजन। हम आप सभी जानते हैं कि 84 लाख योनि भुगतने के पश्चात ये मानव का तन हमें मिलता है और किस लिए मिला है और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो कहना है क्या ये 501 रुपए की राशि आई है। इसमें परम आदरणीय श्री अनिल जी पटेल साहब, आदरणीय श्री संतोष जी मालवी, आदरणीय श्री राजेंद्र जी जायसवाल, आदरणीय श्री अजीत जी पटेल साहब, आदरणीय श्री नरेंद्र जी आर्य और आदरणीय श्री सुरेश जी बाबूजी, आप सभी की ओर से 501 रुपए की राशि आई है। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन ब दिन आप सभी तरक्की करते रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। तो कहना है क्या आग हवा मिट्टी पानी से मिलकर बना शरीर, ये जीवन एक धुंधली छाया कह गए। धन गिनने से और भी बढ़ती है मन की प्यार, मूर्ख मन धन क्या गिने कहना है। कहने वाला कह गया ऐसा कलयुग आएगा,
दुनिया बनाने वाला भी इस दुनिया पर पछताए। ये मानव चेतावनी, कलयुग के मानव के लिए चेतावनी है। मैं तो समझता हूँ कि मैं अपने ही लिए गा रहा हूँ, आप इसे अन्यथा ना लें। कहना है और इस घनघोर कलयुग में और आगे चलकर क्या होगा, अभी तो ये हाल है। कहना है कि कहने वाला कह गया ऐसा कलयुग आएगा, और दुनिया बनाने वाला भी एक दिन इस दुनिया पर पछताएगा। और पत्नी पलंग पर बैठेगी और पति पैर दबाएगा, और ढांकने वाली चीज को सरेआम दिखाया जाए। तो कहना इस मन से, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद। कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। इस गमगीन जिंदगी की बस इतनी कहानी है भैया, उम्र ढलती है तो मरघट की याद। इसलिए हम प्रभु का भजन करें, वरना फिर से 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। पता नहीं मेंढक बन जाए, कीड़े मकोड़े कुछ भी बन सकते। तो कहना है, ये तेरा उजड़ा चमन खिल गया, महान अनुभवी संत महापुरुषों ने हमें समझाने का प्रयास किया है और कहा कि पगले, ये तेरा उजड़ा चमन खिल गया। कहना है, ये तेरे खोटे करम तो कर ले भजन। कहना है, ये तेरे खोटे करम तू कर ले भजन, ऐसा मौका तुझे मिल गया। परम आदरणीय हमारे महर्षि पटेल साहब मालीपुरा वाले, आपकी जानिब से ये 201 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हुए और कहना है कि पगले, ये तेरे कदम बहक रहे हैं, इसे तो सुधार ले। क्योंकि जब भी हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चिकने होकर जाते हैं। परम आदरणीय श्री महर्षि जी छोटू पटेल मालीपुरा, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि आई है। आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है, ये तेरे बहके कदम तो कर ले भजन, ऐसा मौका तुझे मिल गया। कहना है, वो ये जवानी भी ढलने लगी, ये बुढ़ापा भी आने लगा। जैसे संतों का कहना है कि जवानी तेरी गई, बुढ़ापा आ गया, फिर कब भजन करेगा। और हम आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में
चार प्रकार की सभी चीजें हैं। इंसान जन्म लेता है तो चार प्रकार के उसके गुरु हो जाते हैं, और चार प्रकार के युग भी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जब आदरणीय श्री सुरेश जी मालवी साहब आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय श्री मल्लू जी राठौर साहब और गौरव कार्य आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो कहने का अर्थ कि सभी चीजें और वर्ण भी चार तरह के होते हैं, हम आप सभी जानते हैं। और कहा कि पगले अगर तू भजन नहीं करेगा तो सुअर भी चार प्रकार के बता दिए। पहला सुअर मुर्गी को बता दिया जो कचड़े को साफ करती है, और दूसरे नंबर का सुअर मछली को बता दिया जो जल को साफ करती है। यानी पहला सुअर तो सुअर ही होता है जो मल को साफ करता है। दूसरे नंबर का सुअर मुर्गी कचड़े को साफ करती है। तीसरे नंबर का सुअर मछली जो जल को साफ करती है, और चौथे नंबर का सुअर मेरे जैसे आदमी को बता दिया जो तीनों को साफ करता है। ये जवानी भी ढलने लगी, 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 ये जवानी भी ढलने लगी। तेरे बड़े वो तेरे छोटे और देखिए एक, क्योंकि इस क्षेत्र में चंडी माँ का दरबार भी लगा हुआ है कुछ ही दूरी पर, तो चंडी मैया से प्रार्थना करते हुए कहना है कि माँ, माँ ही तो मंदिर है, माँ तू ही तो पूजा है, माँ तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई कहना है जो जले जलता रहे, पूजा न मेरी कम हो। कहना है माँ से जो जले जलता रहे, पूजा न मेरी कम हो। क्या फिकर धीरज को जिसकी लाज बचैया। तो कहना है क्या कहना है कि माँ से कि हे माँ आप तो जन्मदाती हो, तो कहना है क्या क्या अरे मैं हर जन्म में तेरी, कहना है माँ हो मैं हर जन्म में तेरी पूजा करूंगा। ओ
तेरे द्वार जो आता है खाली नहीं जाता है। ये 101 रुपए की राशि श्री जय भवानी ढाबा आपकी ओर से मंडल। जी 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 क्षमा चाहते हैं। जय शिवदानी जय जीवदानी है ना, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है कि मां हमारे आदरणीय श्री नरेश भैया हमारे केवट भजन मंडल मालीपुरा के मुख्य सदस्य, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है मां तेरे द्वार जो आता है खाली नहीं जाता है। क्या बात दुनिया की दौलत मां वो पाकर जाता है। दुनिया की दौलत मां वो पाकर जाता है। दुनिया की दौलत मां वो पाकर जाता है। इसलिए ओ मेरी मैया भूल न जाना, ओ मेरी मैया भूल न जाना, अरे अपने ललन की लाज बचाना, अरे लाज बचाना मेरी माँ। कहना है कि भोजन में थाली अच्छी लगती है, भोजन में थाली अच्छी लगती है और ससुराल में चुलबुली साली अच्छी लगती है और मंडलों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सबकी ताली अच्छी लगती है। तो मंडलों की जान होती है आप सबकी ताली, तो आप उत्साह बढ़ाते रहें। इंदिरा जी बुआ आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और कहना है देखिए ये श्री गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है और तीज भी गई, चतुर्थी भी गई, आज पंचमी का मौका आया है सामने। तो देखिए कहा जाता है कि पंचमी ऋषि पंचमी का व्रत किस तरह से हमें करना चाहिए और किस लिए किया जाता है इस व्रत को और कब से किया जाता है हम आप सभी जानते हैं। तो देखिए भगवान भोलेनाथ से संबंधित एक कथा आपके समक्ष। एक समय की बात है पार्वती जी कहने लगी, माँ पिता की आज्ञा से वन में तपस्या करने लगी। देखिए जब देव ऋषि नारद जी ने देवी पार्वती जी से कहा कि तुम्हें आगे चलकर क्या करना है और किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो देवी पार्वती जी बाल्यावस्था में ही भगवान भोलेनाथ को
पति के रूप में स्वीकार करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कि भोलेनाथ मुझसे विवाह करें, जंगल में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। और देखिए क्या होता है। क्या? परमादरणीय श्री सहदेव जी पानकर साहब, विशेष ढोलक वादक, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है, देखिए पार्वती जी किस तरह से भगवान भोलेनाथ जी का भजन कर रही है, उनकी तपस्या कर रही है, उनको याद करती है। और देखिए क्या होता है, विस्तार पूर्वक कथा सुने। हो मेरे तरसे नयन, अब तो दे दो दर्शन। हो मेरे तरसे नयन, अब तो दे दो दर्शन। हो मेरे तरसे नयन, अब तो दे दो दर्शन। हो मेरी लागी लगन, आए लागी है लगन। हो मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन। हो मेरी लागी लगन, मेरी लागी लगन। हृदय कहा, हृदय में भक्ति ज्योत तेरी ओ भोले जलती रहे। पार्वती जी और इधर भगवान भोलेनाथ घट घट के जानने वाले पहचान जाते हैं कि देवी पार्वती इस समय क्या कर रही हैं। मुझे उनके परीक्षा लेने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। कह रही है क्या, तुमको मनाओ दर्शन में कौन सा दूल्हा तुम्हें को मनाओ। तुमको मनाओ दर्शन में कौन सा दूल्हा तुम्हें को मनाओ। तुमको मनाओ दर्शन में कौन अपना दूल्हा तुम्हें को जलती रहे
देखिए आगे क्या होता है। भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को देवी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं और कहा कि आप लोग जाइए और पार्वती की परीक्षा लेकर आओ कि वो हमारे योग्य है भी कि नहीं। सप्तऋषि आकर कहने लगे कि देवी, इस बाल्यावस्था में अभी उम्र आपकी खेलने कूदने की है और इतनी कठिन तपस्या किस लिए, किसके लिए? पार्वती जी ने बताया कि बात यह है, मैं भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए यह तपस्या कर रहे हैं। सप्तऋषि कहने लगे, अरे उनमें क्या रखा भगवान भोलेनाथ पर, वो तो पहाड़ों पर रहने वाले हैं, पहनने को कुछ नहीं है, खटिया बिस्तर कुछ नहीं है, न रहने को घर है, उनसे अच्छा वर भी है। तो देखिए देवी पार्वती क्या कह रही हैं। क्या? अरे हे ऋषिवर तुम्हें क्या बता, मैं अपने मन की बात अब आपसे क्या कहूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आप इतना जान लो कि मैं भगवान भोलेनाथ को पति रूप में स्वीकार यानी उन्हें पाकर ही रहूंगी। कह रही है क्या? क्या? अरे हे ऋषिवर तुम्हें क्या बताऊं, अरे अपना दूल्हा उन्हें ही बना, मेरे जीवन तुम्हें क्या बताऊं, अपना दूल्हा उन्हें ही बना, कह रही है क्या? अपना सब कुछ उन्हीं पे लुटाओ, अपना दूल्हा उन्हें ही बना, जब देवी पार्वती जी ने इस तरह से कहा, सप्तऋषिगण कहने लगे क्या? कि देवी भोलेनाथ में ऐसा कुछ नहीं रखा, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। श्री RSS संघ परिवार की ओर से 101 रुपए की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं और श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन ब दिन तरक्की करते रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। तो देखिए जब देवी पार्वती ने इस तरह से कहा, सप्तऋषि क्या कहने लगे। ओई गोरा प्रेम ना करियो करियो, सब छूट जाता है। कहाँ घर गृहस्थी के जंजाल में फंसने जा रही हो। अरे नारद की